ओवैसी जी इस वक्त हमारे साथ में। ओवैसी जी, देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि महाराष्ट्र में रजाकारों के लिए कोई जगह नहीं है। वो कौन रजाकार हैं बोले, उनको ही पता है कौन है, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो वफादारों को जानता हूं और उन गद्दारों को जानता हूं जो देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लिए थे, और उन गद्दारों को जानता हूं जो अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे। तो मेरा तो ताल्लुक वफादारों से था, है और हमेशा रहेगा। और उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में वो जिहाद नहीं, अब धर्म युद्ध होगा। तो वो डिफाइन तो करें वोट जिहाद के माने क्या है। आप लोग पूछते नहीं ना उन लोगों से कि वोट जिहाद का डिफिनेशन क्या है, धर्म युद्ध का डिफिनेशन क्या है। भाई, इनकी बीजेपी की सरकार रही 4 साल से, चीन हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, वहां पर तो युद्ध नहीं कर सके और आपने चीन के सामने घुटने टेक दिए। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम आज भी पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। आपने हमारी भारत की जमीन पर आपने बफर जोन खोल दिए, तो वहां पर युद्ध की बात ही नहीं करते। खामखा चुनाव में धर्म युद्ध, वोट जिहाद, बताएं ना, डेफिनेशन बताएं क्या है। और हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका नोट लें कि एक शख्स जो मुख्यमंत्री भी रह चुका है, अभी होम मंत्रालय उसके पास है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो चुनाव के फ्री एंड फेयर होने पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे। आपने पत्र लिखा चुनाव आयोग? नहीं, ये तो सो मोटो लेना चाहिए। हर चीज पत्र लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सो मोटो ले सकता है इलेक्शन कमीशन इसको। आप कहते हो कि अगर वक्फ का कानून आता है तो जो दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, उस पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप, बीजेपी का कहना है कि आप लोगों में डर और भ्रम पैदा कर रहे हैं? नहीं, ये फैक्ट है। कोई वो प्रपोज बिल पढ़े, प्रपोज बिल ये बोलता है कि अगर कोई भी जाकर रोड चलता आदमी जिसको वक्फ प्रॉपर्टी से कोई लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, वो कंप्लेन कर दे कलेक्टर को, तो कलेक्टर जो है इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, और इंक्वायरी का टाइम लिमिट नहीं है, एज ही डीम्स फिट। जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तब से जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर तो इंक्वायरी ऑर्डर करके छोड़ देगा, वक्फ प्रॉपर्टी चले जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वक्फ का झगड़ा आ रहा है तो कलेक्टर डिसाइड करेगा, तो कलेक्टर किसके पक्ष में डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट के पक्ष में डिसाइड करेगा ना, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप ये भी कह रहे हैं कि कोई रजिस्टर करना चाह रहा वक्फ प्रॉपर्टी को तो नहीं, वक्फ बोर्ड नहीं करेगा, कलेक्टर के पास जाएगा। आप तो ये भी कह रहे हैं कि उस बिल में कि आपको पोर्टल पे चढ़ाना पड़ेगा। बॉम्बई में ट्रस्ट एक्ट है, बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट, उसमें तो जरूरत ही नहीं है पोर्टल चढ़ाना। आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। महाराष्ट्र में एक मशहूर मंदिर है पंढरपुर की मंदिर, उसका सेक्शन 22 पढ़ लीजिए, जिसमें लिखा गया है कि उसका ट्रस्टी सिर्फ हिंदू ही रहेगा। तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम क्यों ला रहे हैं भाई? आप काशी विश्वनाथ बोर्ड देख लीजिए, आप उड़ीसा का एंडोमेंट बोर्ड, तमिलनाडु का, आंध्रा का, तेलंगाना का, बल्कि आप जाकर बोध गया का देख लीजिए, क्या लिखा है उसमें। तो ये वक्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए नहीं लाया जा रहा है। आप एडवर्स पोजेशन लिमिटेशन का कानून ला रहे हैं, हिंदू धर्म के स्थानों पर लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। आप ये क्यों कर रहे हैं? आप वक्फ को बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप वक्फ को छीनना चाह रहे, मस्जिदों को छीनना चाह रहे, दरगाहों को छीनना चाह रहे, कब्रस्तान को छीनना चाह रहे, ये उसका मकसद है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, वही पीएम ये कहते हैं कि एक है तो सेफ है। यही पीएम ने कहा था पार्लियामेंट चुनाव में कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर मुसलमानों को दिया जाएगा। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती। यही प्रधानमंत्री ने कहा था कि भैंसें चोरी करके दूसरों को भैंस दिया जाएगा। अब यही प्रधानमंत्री कहेगा कि एक है तो सेफ है। 2014 से भारत का नागरिक सेफ नहीं है क्या मोदी के राज में? तो उनको अब मालूम हुआ कि सेफ नहीं है। हम ये कह रहे हैं अनेक है तो अखंड है, अनेक है, भारत में अनेक है, हर एक का कल्चर अलग है, हर एक का त्योहार अलग है, हर एक का मजहब अलग है, हर एक की जबान अलग है, हर एक की सोच अलग है। इस पूरे विश्व में अगर ऐसा कोई देश है तो भारत है, मगर आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी कि तो एक कर दो, एक कल्चर, एक समुदाय, एक आइडियोलॉजी, ये तो उस भारत की डाइवर्सिटी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि संविधान का सम्मान रहेगा तो सब सेफ है ना। संविधान का सम्मान कहाँ हो रहा है? तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये एक है तो सेफ है,
किसको पैगाम दे रहे हैं बताइए? बटेंगे कटेंगे किसको पैगाम दे रहे हैं? बोले वो किस समुदाय को पैगाम दे रहे हैं? अगर हिम्मत है तो बोले, बुजदिली से नाम बोले। वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, दिखाने के लिए महाराष्ट्र में कुछ नहीं है। किसानों 2,500 ज्यादा किसान ने 2023 में खुदकुशी कर ली। महंगाई आसमानों को छू रही है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। डेटा ये बताता है कि 5% अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में। इस पर बात करो ना, बोलो तुमने कितने नौकरियां दी? कुछ नहीं है। इस साल आप 57,000 करोड़ सिर्फ डेट पे करे हैं। आपका फिस्कल डेफिसिट 2.8 है और आप जनता को बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर लो। उलेमा काउंसिल ने एमवीए को समर्थन देने के लिए एक पत्र जारी किया है, तो फिर आपके उम्मीदवारों को वो समर्थन क्यों नहीं करते? देखिए ना, ये भारत की लोकशाही में हर किसी को वोट डालने का इख्तियार है। अपने पसंद के आदमी को डालो, जिसको ना पसंद है उसको बोलो। तो उसको क्या करना है? तो वो अपना राइट है, बोल रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। जनता सबको सुनेगी और जनता हमको, हमारे कैंडिडेट्स को जहां हम खड़ा किए वहां कामयाब करेगी। लेकिन क्या मानते, लेकिन आपको समर्थन क्यों नहीं किया? हमारे को, आपके कैंडिडेट को समर्थन क्यों नहीं किया उलेमा काउंसिल ने? तो उनको पूछिए। मगर जहां पर हमारे कैंडिडेट्स है, वहां के जो उलेमा है, चाहे वो हर स्कूल ऑफ थॉट के हैं, वो तो हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो अब इन्होंने कहा है तो उनका डिसीजन है। इसके अलावा जो है नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, कुत्ते के साथ तुलना की है। ना मैं किसी दूसरे नेता के बारे में क्या कह रहा है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये आप होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पूछे तो मैंने कहा, प्रधानमंत्री बारे तो ये वो बोले हैं तो वो जवाब देंगे पटोले साहब। देवेंद्र फडणवीस ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें आपका नाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि हम तो पाकिस्तान में भी तिरंगा लहराएंगे। अरे वो पीओके ले लो ना भाई, पहले तुम पीओके नहीं ले रहे 10 साल में, घुस के लो, चलो हम भी साथ खड़ेंगे तुम्हारे, घुस के लो पीओके। तुम चीन को नहीं भगा सके 4 साल से, प्रधानमंत्री ने देश को झूठ कहा कि ना कोई घुसा है ना घुसेगा। क्यों बड़े बड़े लंबी लंबी छोड़ते? तुम डेप्सांग डेमचाक में हमने बफर जोन क्रिएट कर दिए, पोंगसोंगसू लेक में हमने बफर जोन क्रिएट कर दिए। हम उस जमीन पे नहीं है जहां पर हम पेट्रोलिंग करते थे और आप बोल रहे हैं अरे झंडा लहराओ ना, कौन बोल रहा है तुमको? फिर जयशंकर क्यों गए पाकिस्तान को? झंडा गाड़ने गए थे या चाय पीने गए थे? बोलो। प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से निकल के नवाज शरीफ घर में शादी में क्यों पहुंच गए? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब आप बोल रहे झंडा। अरे तुम यहां महाराष्ट्र में जो किसान मर रहा है उसकी तो बात करो। तुम मराठा रिजर्वेशन की बात करो, तुम नहीं बात करेंगे। धर्म युद्ध, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, बस यही बाजा बजाएंगे तुम लोग और दूसरा तुम्हारे को बजाना आता ही नहीं है। आपको लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन जो है महाराष्ट्र कोशिश कर रहे हैं, नाकाम होंगे इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू।